जय हिंद दोस्तों। म्यूजिक एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th का एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे और इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये पहला चैप्टर है भूमिका, अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो बिना देरी किए हुए आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और आप इसे सुनें और याद रखें। कलाओं को मूलभूत रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ललित कलाएं एवं अन्य उपयोगी कलाएं। ललित कलाओं के 5 प्रकार माने गए हैं: संगीत, काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला। सभी ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह वह कला है जिसमें स्वर और लय द्वारा हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। और इसको लेकर एनसीईआरटी में एक श्लोक दिया गया है। यह श्लोक संगीत रत्नाकर का है और यह स्वरगत्ता अध्याय से लिया गया है, जो कि श्लोक नंबर 21 है। श्लोक है: गीतम वादम तथा नृत्यम त्रय संगीतमुच्यते। भावार्थ है गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत शब्द सुनते ही हमें गीत, वाद्य यंत्रों पर बजती धुन तथा नृत्य में थिरकते पैर आदि बातों का आभास होता है। इसलिए संगीत में गीत, वाद्य व नृत्य तीनों समन्वित हैं। संगीत का मूल आधार स्वर और लय है। स्वर और लय के साथ भाषा, कविता, पद का समन्वय संगीत को अनूठा आकर्षण प्रदान करते हैं। संगीत की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार की गायन और वादन शैलियों द्वारा की जाती है। संगीत हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। केवल मनुष्य एवं जीव जंतु ही नहीं, वरन पेड़ पौधों पर भी संगीत का प्रभाव पड़ता है। संगीत एक ऐसी औषधि है जो मनोवैज्ञानिक रूप से चित्त को एकाग्र कर उसे संतुलित बनाने की क्षमता रखता है। दिव्यांग बच्चों के समूह गीत की अनोखी प्रस्तुति आप यहाँ देख सकते हैं। वे अपनी प्रस्तुति देते हुए आपको दिख रहे होंगे। आगे है मार्गी और देसी संगीत। हम सब गान या गीत शब्द से परिचित हैं। यह शब्द संगीत के साथ 2000 वर्षों से जुड़ा हुआ है। कुछ शब्द को सुर एवं लय से सुशोभित कर इनकी रचना होती है। गायन, वादन व नृत्य में निपुण रचनाकारों द्वारा अपने कौशल से लोक रंजन के उद्देश्य से बनाई गई नियमबद्ध इस तरह की रचनाओं को गान के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से गान के दो रूप मार्गी व देसी माने गए हैं। मार्गी वह संगीत जिसमें शास्त्रों को वर्णित नियमों का कठोरता या दृढ़ता से पालन किया जाना अनिवार्य हो, उसमें मार्गी संगीत कहते हैं। इसी का प्रयोग ब्रह्मा से भरत आदि गुणीजनों को प्राप्त हुआ। यह धार्मिक समारोह को निश्चित विधि विधान से गाया व बजाया जाता था। वैदिक या साम गीत संगीत का समावेशन इसी धारा में पाया गया है। यह निश्चित व नियमबद्ध था। संगीत के ऋषि मुनि इसी तरह के संगीत को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। संगीत रत्नाकर में कहा गया है: मार्गोदेशित तद द्विधा तत्र मार्ग स उच्यते यो मार्गितो वीर्यजोघ्य प्रयुक्तो भारत दिवि। संगीत रत्नाकर का श्लोक नंबर 22 है, स्वरगत्ताध्याय का है। इसका अर्थ है मार्गी संगीत वह है जिसका प्रयोग ब्रह्मा के बाद भरत ने किया। यह अत्यंत प्राचीन और कठोर नियमों द्वारा गाया व बजाया जाता था। इसी कारण यह प्रचलन में नहीं रह पाया। ये भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी द्वारा शास्त्रीय संगीत गायन की प्रस्तुति आप देख सकते हैं। ये भारत रत्न से सम्मानित हैं। अब मार्गी संगीत के बाद हम देसी संगीत को देखते हैं और इसको लेकर के संगीत रत्नाकर के श्लोक नंबर 23 है और स्वरगत्ताध्याय से लिया गया। इसमें लिखा है: देशे देशे जनाना यद्रुचः हृदय रंजकम गीतम वादम च नृत्यम तदिदेशी भी धीयते। अर्थात विभिन्न स्थान के जन रुचि के अनुरूप हृदय का रंजन करने वाले गायन, वादन व नृत्यों को देसी संगीत कहा जाता है। विद्वानों का मानना है कि देसी संगीत की इस परिभाषा को ध्यान में रखना चाहिए जब हम शास्त्रोक्त पद्धति पर आधारित सामगान से प्रवाहित शास्त्रीय संगीत की परंपरा को देखते हैं तो पाते हैं कि वह अनेक राग प्रकारों, गायन, वादन, नृत्य की विधाओं आदि से प्रेरित है। ग्राम राग, राग, रागांग, भासांग, क्रियांग आदि एवं विभिन्न राग जैसे भैरवी, जौनपुरी, तोड़ी आदि इसी परंपरा के भाग हैं। अनेक प्रकार के वाद्यों का निर्माण उनकी शास्त्रोक्त नियमों पर आधारित वादन तकनीकी व वादन शैली में देखी जा सकती है। नृत्यों के अंतर्गत कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम आदि में शास्त्रों के अनुसार वर्णित हस्त मुद्राओं,
भंगिमाओं तथा पद संचालन की विधियों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तालों का विभाजन एवं लयकारी के विभिन्न रूप को दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हीं सब संगीत विशेषताओं से यह अनुभव होता है कि संगीत का प्रचार जनरुचि से संबंध रखता है। मार्गी संगीत का विकास सर्वत्र नहीं मिलता, लेकिन देसी संगीत प्रचलन में है। मार्गी व देसी संगीत दोनों ही शास्त्रों में वर्णित नियमों पर आधारित थे। कुछ अन्य प्रमाणों के अंतर्गत परंपरागत रूप से चली आ रही है अनेकानेक गेय विधाएं, जैसे प्रबंध, ध्रुपद, धमार तथा ध्रुपद की बान या ठुमरी गायन की प्रादेशिक विविधताएं, टप्पा, चतुरंग, त्रिवट, स्वरमलिका, लक्षण गीत, अनेक वंदिशें और सांगीतिक रचनाएं, राग व रागों के प्रकार, गायन, वादन व नृत्य के शस्त्र, नुमोदित विधाएं व शैलियाँ, विभिन्न सांगीतिक प्रयोग आदि सब जनरुचि से निर्मित देसी संगीत में ही समन्वित हैं। शास्त्रोक्त नियमों की सीमा में रहते हुए भी बंदिशों व रचनाओं में विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं जैसे ब्रज, अवधी, स्थानीय, राजस्थानी, भोजपुरी आदि का प्रयोग हुआ। गायन व वादन शैलियों को अपने कलात्मक कौशल से विकसित करना भी देसी संगीत को परिभाषित करता है। संगीत शास्त्रों में वर्णित नियमों के आधार पर संगीत का क्रियात्मक स्वरूप बनता है। समय के साथ साथ क्रियात्मक स्वरूप में कलाकारों की नवीन प्रतिभाओं व कला कौशल के कारण कुछ नई राग, नई बंदिशें तथा नई विधाएं जन्म लेती हैं। इनका पुनः विश्लेषण करते हुए संगीत के विद्वान कुछ नवीन सिद्धांतों व नियमों के ग्रंथों में अंकित कर देते हैं। इस प्रकार समय के साथ साथ शास्त्र व क्रिया के आदान प्रदान चलता रहता है और देसी संगीत एक स्वस्थ कला के रूप में विकसित होता रहता है। स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुति, ये समूह गीत प्रस्तुति है। आगे लिखा है, देसी संगीत के अतिरिक्त लोक संगीत भी जनरुचि पर आधारित होने के कारण यह देसी संगीत के अंतर्गत देखा जा सकता है, परंतु अंतर यह है कि लोक संगीत पूर्णतः जनरुचि के आधार पर आधारित होते हैं। विशिष्ट देश, काल व परिस्थिति के अनुकूल रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, तीज त्योहार व दैनिक मनोरंजन के लिए कीर्तन, संकीर्तन, होरी, विवाह, जनेऊ, वर्षा गीत या झूले के गीतों आदि के रूप में कुछ भी गान तथा अपनी स्वेच्छा से किन्हीं उपकरणों को या किन्हीं संगीत वाद्यों को बजाना और अपनी जन रुचि अनुरूप उन संगीत वाद्यों के साथ नृत्य करना लोक संगीत के विस्तार के क्षेत्र को बढ़ाता है। निष्कर्ष स्वरूप विद्वानों का मानना है कि शास्त्रोक्त नियमों की दृढ़ता से पालन करते हुए निर्मित किया गया संगीत हर युग में मार्गी संगीत की श्रेणी में आता है। वहीं जन रुचि को महत्व देते हुए शास्त्रोक्त नियमों के शिथिल प्रयोग से युक्त संगीत देसी संगीत में समन्वित रहता है। पूर्णतः मौखिक परंपरा पर आधारित स्वतंत्र व स्वच्छंद सांगीतिक प्रयोगों में युक्त विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्वों व उत्सवों पर मनोरंजन के उद्देश्य से पल्लवित संगीत लोक संगीत के रूप में जाना जाता है, जो देसी संगीत के अंतर्गत आता है।